दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आपको जिलेवार से रिलेटेड भोपाल जिला पढ़ाऊंगा, यानी भोपाल संभाग में कितने जिले हैं, ठीक है, कितनी तहसीलें हैं और क्या क्या है वो सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप देखते रहिए लेक्चर को। ठीक है, भोपाल को पढ़ते हैं। भोपाल जिला, ठीक है, भोपाल जिला भी है और भोपाल एक संभाग भी है। ठीक है, याद रखिएगा। भोपाल का जो क्षेत्रफल है, भोपाल का जो क्षेत्रफल है वो है 2772 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भोपाल जिला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 50वां नंबर का जिला है। ठीक है, 50वां नंबर का जिला है। कितने नंबर का जिला है? 50वें नंबर का जिला है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जो भोपाल है, ठीक है, भोपाल का जो गठन है, ये जो भोपाल का गठन हुआ दोस्तों, ये हुआ 26 जनवरी 1972 में। लेकिन भोपाल 1956 से ही मध्य प्रदेश की राजधानी रहता है। 1956 से ही इसकी राजधानी रहता है, मगर इसका गठन कब हुआ? 1972 में इसका गठन हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसका ये जो भोपाल है, ये सीहोर जिला, कौन सा? सीहोर जिला जो है, सीहोर जिला, इसका एक तहसील होता है, कौन? भोपाल। लेकिन जब इसका गठन हुआ 1972 में, तो इसको एक पर्सनल जिला बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पर्सनल जिला बना दिया गया। और दोस्तों स्वतंत्रता से पहले जो भोपाल जिला जो होता है ना, स्वतंत्रता से पहले जो भोपाल जिला जो था या है, वो भोपाल जिला नवाबों के अधीन था। किसके अधीन था? नवाबों के अधीन। ये जो भोपाल जिला है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। किस पर बसा हुआ है? 5 पहाड़ियों पर। 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। अब 5 पहाड़ियों के नाम मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 5 पहाड़ियों के नाम में एक का नाम है ईदगाह हिल्स। ठीक है, ये नंबर 1। दूसरी है अरेरा हिल्स। तीसरी है श्यामला हिल्स। चौथी है श्यामला हिल्स और चौथी है दोस्तों द्रोणाचल हिल्स। ठीक है, द्रोणाचल हिल्स। ठीक है, और दोस्तों पांचवा है कटारा हिल्स। क्या है? कटारा हिल्स। पांचवा है कटारा हिल्स। ठीक है दोस्तों, ये 5 पहाड़ियां हैं जिन पर भोपाल बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। भोपाल जो है इसको बसाया था राजा भोज ने। किसने बसाया था? राजा भोज ने। भोपाल राजा भोज ने इसको बसाया था किसके रूप में? झीलों की नगरी के रूप में। झीलों की नगरी के रूप में। ठीक है, झीलों की नगरी के रूप में इन्होंने इसे बसाया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसे एक संभाग बना दिया गया। दोस्तों इसको झीलों की नगरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि भोपाल में छोटी बड़ी कई सारी झीलें हैं। छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अब हम चलते हैं कि भोपाल की कितने जिले हैं। भोपाल की जो सीमा है उससे पहले हम पढ़ेंगे कि भोपाल की जो तहसील है कितनी है। तो दोस्तों भोपाल की 3 तहसील। कितनी तहसील है? 3 तहसील। एक का नाम है हुजूर। क्या नाम है? हुजूर। और दूसरी का नाम है बेरसिया। और तीसरी खुद भोपाल। ठीक है, तीसरी खुद कौन है? भोपाल। ठीक है, अब दोस्तों भोपाल की जिले, भोपाल जो है 5 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। पहला है राजगढ़। दूसरा है रायसेन। तीसरा है सीहोर। और चौथा है विदिशा। कौन है? विदिशा। ठीक है, और 5वां खुद भोपाल, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है,
पांचवा पुत्र कौन है? भोपाल। ठीक है, अब दोस्तों भोपाल जिले के राजमार्ग के बारे में बताता हूँ मैं आपको। भोपाल जिले के राजमार्ग दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ भोपाल जो है, भोपाल को बसाया था किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने। ठीक है, क्योंकि भोपाल को पहले वो बनाना चाहता था इस्लाम नगर, इस्लाम नगर मतलब इस्लाम नगर बसाना चाहता था भोपाल के अंदर। ठीक है, भोपाल को इस्लाम नगर बनाना चाहता था कौन? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान जो है इसको एक इस्लाम नगर बनाना चाहता था और उसने बनाया भी। लेकिन अगर पूछे कि पहला नवाब कौन था, तो इसी का पुत्र यार मोहम्मद खान। कौन था? यार मोहम्मद खान। देख के तो लग रहा होगा ना दोस्त यार, अब बिड़ू आएगा ना, बिड़ू। अब दोस्तों ठीक है, ये तो मजाक की बात रही। अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ से कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं। ठीक है, तो नेशनल हाईवे गुजरते हैं, वहां से एक गुजरता है नेशनल हाईवे 12, NH-12 गुजरता है भोपाल से, और एक और गुजरता है नेशनल हाईवे 86, नेशनल हाईवे 86। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ पे एक सम जलवायु है। सम जलवायु मतलब गर्मी में ना ज्यादा गर्मी और ना ठंड में ज्यादा ठंड, यानी यह मौसम जो है चरम सीमा कभी नहीं दिखाता, सभी नॉर्मल है। ठीक है, मिट्टिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी है दोस्तों काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। ठीक है, ये लोहा प्लस चूना, लोहा प्लस चूना की क्या होती है? प्रचुरता होती है, इस वजह से इसका रंग काला होता है। ठीक है, मतलब कि आप यूं भी पता लगा सकते हो कि जो मध्य प्रदेश है इसमें काली मिट्टी की सबसे ज्यादा प्रचुरता है। ठीक है, काली मिट्टी वो मिट्टी है जिसको कपासी मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी, कपासी। और इसी को बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसी को बोलते हैं। किसको? काली मिट्टी को। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ कृषि के रूप में क्या सबसे ज्यादा होता है। तो कृषि के रूप में यहाँ सबसे ज्यादा होता है गेहूं। क्या होता है? गेहूं सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, गेहूं सबसे ज्यादा। तो कौन सा गेहूं होता है? शरबती। कौन सा गेहूं होता है? शरबती गेहूं। शरबती गेहूं सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर। ठीक है, शरबती गेहूं भोपाल के अलावा बहुत सारे जगह जैसे नरसिंहपुर हो गया, अशोकनगर हो गया, हरदा हो गया, वहां पर ये जो शरबती गेहूं है वो उगाया जाता है। ठीक है, कृषि यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब नदियों के बारे में बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। भोपाल में जो नदी है, दो नदियां बहती है मुख्यतः। तो कितनी नदियां बहती है? दो नदियां। पहली है कोलार। कौन है? कोलार। ठीक है, ये पहली है। और दूसरी है केरवा। कौन सी है? केरवा। ठीक है, सीहोर से निकलती है। कहां से निकलती है? सीहोर से। सीहोर से निकलती है विंध्य श्रेणी से निकलती है। ठीक है, विंध्य श्रेणी से निकलती है और भोपाल में बहती है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये भोपाल में लगभग 70%, कितना? 70% पेयजल की आपूर्ति, यानी 70% पीने का जल इसी नदी से भोपाल को मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों नदियां हो गई हमारी। ठीक है, नदियों के बाद मैं आपको बताता हूँ और दोस्तों ये कोलार नदी है, इसकी जो लंबाई है ना 101 किलोमीटर। कितनी? 101 किलोमीटर। उसके बाद ये नर्मदा में जाके मिल जाती है। ठीक है, अब दोस्तों परियोजना, कोलार नदी पर ही कोलार परियोजना। कौन सी योजना है? कोलार परियोजना। ठीक है, कोलार परियोजना है। ठीक है, कोलार परियोजना। अब दोस्तों कोलार परियोजना जो है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोलार परियोजना है दोस्तों, इसमें जो कोलार नदी है इसको रोक के बांध बनाया गया है। ठीक है, एक बांध बनाया गया है। और जो कोलार नदी है दोस्तों, कोलार परियोजना है, इससे विद्युत प्लस सिंचाई ये दोनों पॉसिबल होता है। लगभग आप मतलब जो 7,800
87 हेक्टेयर, 7,887 हेक्टेयर, 7,887 हेक्टेयर भूमि सृजित की जाती है इस कोलार परियोजना के थ्रू। और भोपाल को मैंने जैसे आपको बताया 70% पेयजल की आपूर्ति यहीं से होती है, 70% पेयजल की आपूर्ति भोपाल से होती है। ठीक है, अब वन्य एवं वन की बात करते हैं। वन्य एवं वन की बात करते हैं। जो आरक्षित वन है भोपाल में, जो आरक्षित वन है, आरक्षित वन है भोपाल में, जो आरक्षित वन है वो 98 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, मतलब 2761.98 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो आरक्षित क्षेत्र है। क्या है? आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों आगे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सुनो, मैं कल आपको एक तो राष्ट्रीय उद्यान, खनिज, उद्योग और जनजाति, भोपाल में ये जो 4 टॉपिक हैं इनको कल मैं कवर कराऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और आप बिल्कुल भी बेसब्र ना हो। ठीक है, मिलते रहेंगे, सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट है आपके यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, और जय हिंद जय भारत, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।